जहां न्याय सोता है वहां अन्याय के पैरों की आहट नहीं होती बल्कि उसकी दहाड़ सुनाई देती है। आज ये कहावत सटीक बैठती है बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति पर, जहां उनकी चीखें दुनिया के कानों तक पहुंच रही है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं और बौद्धों पर हो रहे हमलों की घटनाएं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रही है। इस बार ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है। समय इसका हिसाब पूरा कर दे। भारत शुरू से शांति के प्रिंसिपल में विश्वास करता रहा है, बट एट द सेम टाइम हमको ये भी पता है जब ताकत की बात आएगी तो हम ताकत से भी उसको डील करेंगे। तो मसला ये है कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो सब की सब इंडिया पे डिपेंड करती है। बातें तो ये हो रही हैं कि बांग्लादेश दोबारा से मशरकी पाकिस्तान बन गया है, बनने जा रहा है, बन रहा है या बन गया है मशरकी पाकिस्तान। बांग्लादेश में हिंदुओं और बौद्धों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल ऋचा गौतम जो केयर्स ग्लोबल संगठन की सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि ये केवल सरकार की विफलता का मामला नहीं, ये मानवता के खिलाफ एक अपराध है। इस प्रदर्शन ने अमेरिकी प्रशासन का ध्यान खींचा है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया है कि वे बांग्लादेश की नई सरकार पर दबाव बनाए ताकि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विदाउट परमिशन, मैं नहीं चाहता इलीगल इमिग्रेशन हो यहाँ पे। ये लोग वो हैं जो अपने घरों में जब बाजार के लिए निकलते हैं ना, या पिक्चर देखने के लिए, मॉल के लिए, अपने घर में 3-3 ताले लगाते हैं और नेबर को बोलते हैं ध्यान रखना हम 3 घंटे में वापस आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, बांग्लादेश में इस समय क्या हालात हैं। बांग्लादेश में इस समय मोहम्मद यूनुस की सरकार के होते हुए बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। इसके बावजूद बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, चाहे वो व्यापार के मामले में हो चाहे किसी और चीज़ के मामले में हो। भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते थे वो हमेशा से ही मजबूत थे। लेकिन अब बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है शेख हसीना के जाने के बाद से, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। अब ये आम हो गए हैं, आम चर्चा हो गई है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, हर जगह पे ये बिल्कुल ही आम हो गया है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये बांग्लादेश के अंदर अब होता ही रहता है। इसको अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाना जा रहा है। तो इसी टॉपिक में आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। हिंदू और बौद्धों ने संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की मांग की। ये एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों ने इतने बड़े स्तर पर आवाज नहीं उठाई थी। ऋचा गौतम ने अपने बयान में कहा कि ये मानवता की अंतरात्मा पर एक धब्बा है और इसे नजरअंदाज करना असंभव है। भारत सरकार का रुख साफ है, बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाता है तो ये न केवल यूनुस सरकार को बेनकाब करेगा बल्कि अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए भी एक कड़ा संदेश होगा। जहां न्याय सोता है वहां अन्याय के पैरों की आहट नहीं होती बल्कि उसकी दहाड़ सुनाई देती है। आज ये कहावत सटीक बैठती है बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की स्थिति पर, जहां उनकी चीखें दुनिया के कानों तक पहुंच रही है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं और बौद्धों पर हो रहे हमलों की घटनाएं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रही है। इस बार ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात नहीं, चाहे पूरी दुनिया में कुछ ऐसे आर्टिकल इस समय छप रहे हैं जिसमें यह सवाल पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश कब तक बैंकरप्ट हो जाएगा, यानी कि कब तक दिवालिया घोषित हो जाएगा। क्योंकि ये बात तो सब मानकर चल रहे हैं बांग्लादेश दिवालिया होगा ही होगा। अब सवाल ये है कि कब तक दिवालिया होगा, इसी पर चर्चा जारी है और इसके पीछे कारण है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, बांग्लादेश का खजाना इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। करीबन $20 बिलियन बचा है इनके पास फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि ये पाकिस्तान वाले लेवल पर जा चुके हैं। अधिकारी ने एक ऐसा बयान दिया जो सीधे सीधे बांग्लादेश को चेतावनी है। उन्होंने कहा कि भारत के पास पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में 40 फाइटर जेट खड़े हैं और बांग्लादेश में सिर्फ 2 राफेल भेजना ही काफी है। मसला अब ये है कि बांग्लादेश उनको आगे दिखा रहा है कि जो उनके अब्बू हैं कि जो जिन्होंने बनाया है। एक तो बांग्लादेश के हालात डिटेरिएट कर रहे हैं, खाना जंगी जैसे हालात है वहां पर। उनका सबसे बड़ा बयान यह था कि अगर बांग्लादेश ने अपना रवैया नहीं बदला तो भारत जानता है कि उसे कैसे जवाब देना है। हाशिमारा में खड़े 40 फाइटर जेट्स और सिर्फ 2 राफेल बांग्लादेश में अंधेरा करने के लिए काफी हैं।
कोई कंपैरिजन नहीं है मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी का। कंपैरिजन जो लोग करते हैं मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं कभी क्या है वो तो, और फिर वो तो कुछ अरसे के लिए। तो ये है सिचुएशन। तो मैं ये समझती हूँ कि जो हालात हैं ये हालात कुछ देर के लिए मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल ऋचा गौतम जो केयर्स ग्लोबल संगठन की सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि ये केवल सरकार की विफलता का मामला नहीं, ये मानवता के खिलाफ एक अपराध है। इस प्रदर्शन ने अमेरिकी प्रशासन का ध्यान खींचा है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया है कि वे बांग्लादेश की नई सरकार पर दबाव बनाए ताकि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब सवाल ये उठता है कि भारत क्या कर रहा। मांग की ये एक ऐतिहासिक कदम है क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों ने इतने बड़े स्तर पर आवाज नहीं उठाई थी। ऋचा गौतम ने अपने बयान में कहा कि ये मानवता की अंतरात्मा पर एक धब्बा है और इसे नजरअंदाज करना असंभव है। भारत सरकार का रुख साफ है, बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से उठाता है तो ये न केवल यूनुस सरकार को बेनकाब करेगा बल्कि अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए भी एक कड़ा संदेश होगा। मतलब ये है, जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि इकोनॉमिकली बांग्लादेश को डिपेंड इंडिया पर ही करना पड़ेगा। ये बात आप याद रखिएगा। पैसा इंडिया ही देगा। अच्छा, पैसा ये भी हो सकता है कि इधर से भेज दें, हम भेज दें, अमेरिका, मतलब एड जो है वो कोई भी भेज सकता है मदद करने के लिए किसी भी कंट्री की। जैसे कि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज को एड जाती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये कि एड से मुल्क नहीं चलते, और एड से जो मुल्क चलते हैं ना वो ऐसे ही चलते हैं जैसे पाकिस्तान चल रहा है। वो ऐसे ही चलते हैं जैसे इस वक्त जितने एड पर चलने वाले कंट्रीज है दुनिया में, उनके हालात देख लें आप। खुद अपने घर में किसी को नहीं आने देंगे, खुद अपने घर में सीसीटीवी भी लगा रखा है, सब कुछ लगा रखा है, 3-3 ताले लगा रखे हैं, लेकिन देश भाड़ में जाए, देश के अंदर आ जाए करोड़ों के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये कहते हैं कि भाई आप इनके खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि मुसलमान है। नहीं, हम इनके इसलिए खिलाफ हैं बिकॉज दे आर इलीगल। और वहां पे फारूक अब्दुल्ला कह रहा है इतनी सर्दी में हम कहां भेजेंगे। आई एम एवर अनफॉर्चुनेट इनफ टू गो टू बांग्लादेश, अनफॉर्चुनेट इनफ, I will not sneak in like a thief through the border. I'll apply for a visa if I'm unfortunate enough. अगर कभी जाना ही पड़ गया, प्रॉपर वीजा के साथ जाएंगे, इज्जत के साथ जाएंगे, इज्जत के साथ आएंगे, क्या दिक्कत है, किसने मना करा है। लेकिन यहां पे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई यार भारत में, कोई पूछने वाला नहीं है, सबको डर लग रहा है कि कोई हमें कम्युनल ना बोल दे यार। ये जो एक जिहादी मानसिकता है उसका द्योतक है। भारत ने क्या नहीं किया है बांग्लादेश के लिए और ये मिल रहा है, उस पर साइलेंट है, वो बड़ी ही दुख की बात है। तो ये वही बंगाली हैं जिनको हमने अपना पेट काट के खाना खिलाया, जिनके लिए हमने लड़ाई लड़ी, और आज ये हमें आंखें दिखा रहे हैं। तो ठीक है, बहुत जल्दी समय इसका हिसाब पूरा कर देगा, बिकॉज मैं मानता हूं सत्यमेव जयते। जी सर, आप क्या समझते हैं कि अब बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस में आप क्या इसका फ्यूचर देख रहे हैं? बांग्लादेश के साथ फ्यूचर तो देखिए टेम्पररी होते हैं, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती। जब ये बाकी सारी चीज़ें दुनिया के बाकी देशों से खरीदेंगे तो उसकी पेमेंट तो करनी पड़ेगी, वो भी अमेरिकी डॉलर में। तो उस पेमेंट को करेंगे कहाँ से? तो वो कहीं ना कहीं से तो डॉलर आएगा, तो वो डॉलर लाते हैं ज़्यादातर कपड़ा बेचकर। इनकी इकोनॉमी का 20 से 25% कपड़ा बेचकर ही आता है, और फिर कपड़ा एक्सपोर्ट करके जो ये डॉलर कमाते हैं उसी से ये इंपोर्ट के बिल पेमेंट करते हैं। यानी कि भारत से पेट्रोल, डीजल और बिजली और खाने पीने की चीज़ें जो खरीदते हैं उसका पेमेंट डॉलर में करते हैं। जो बिजली का बिल है वो पेमेंट नहीं हो पाया। पहले भारत क्या करता था कि बिजली का पेमेंट नहीं आया इनके यहाँ से तो कोई बात नहीं, हम इन्हें लोन वगैरह दे देते थे, क्रेडिट दे देते थे, जिससे कि इनका काम निकल जाता था। लेकिन अब भारत से जब इन्होंने पंगा लिया तो भारत ने साफ हाथ खड़े कर दिए कि पहले हमारे बिजली का बिल दो, उसके बाद बिजली देंगे। जिस वजह से इन्होंने भी ऐंठ में आकर कहा कि हम बिजली का बिल नहीं देंगे, और यही ऐंठ इन्हें भारी पड़ रही है क्योंकि बिजली की कमी की वजह से इनकी टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। तो फिर आप जो इंपोर्ट कर रहे हो, भारत से बिजली ले लेते हो, दुनिया के बाकी देशों से पेट्रोल डीजल खरीदते हो, खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट करते हो, तो उसका बिल तो भरना ही पड़ेगा ना। जब खजाना नहीं होगा तो वो कहां से भरोगे? यही कारण है कि बांग्लादेश का बैंकक्रप्ट होना निश्चित लग रहा है। और देखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश, तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, बांग्लादेश की इस समय क्या स्थिति है। बांग्लादेश में इस समय जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, जुल्म किए जा रहे हैं, बौद्ध के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, जुल्म किए जा रहे हैं, मंदिरों पर जो अटैक किए जा रहे हैं, ये एकदम अब आम चर्चाएं हो गई हैं पाकिस्तानी मीडिया के अंदर। ये एकदम आम खबर हो गई है क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये अब बांग्लादेश के अंदर होता रहता है। मोहम्मद यूनुस की सरकार के होते हुए भी
साथ ही साथ शेख हसीना के जाने के बाद से खास तौर पे। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि व्हाइट हाउस से संसद भवन तक की भारतीय हिंदुओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हिंदू भारतीयों के लिए बांग्लादेश के अंदर जो जुल्म किए जा रहे हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं, उसको लेकर के एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदुओं के द्वारा।